कभी आपने सोचा है कि जब आप ध्यान करने बैठते हैं, शांति की तलाश में, आत्मा से मिलने की आस लिए, तो सबसे ज्यादा शोर कहां से आता है? बाहर नहीं, अंदर से। मन बार बार भटकता है, कभी बीते कल की यादों में, कभी भविष्य की चिंता में, और कभी उस मोबाइल नोटिफिकेशन की गूंज में जो अब तक आया भी नहीं। लेकिन क्या ये भटकाव ही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा नहीं है? और क्या इसे पार करना ही हमारे ध्यान की सबसे बड़ी यात्रा नहीं है? नमस्कार, और आज हम आपको लेकर चलेंगे उस अंतहीन यात्रा पर जहां परमहंसा योगानंदा की आवाज हमारे भीतर की शांति को जगाएगी। ये कहानी सिर्फ ध्यान की नहीं है, ये कहानी है आत्मा के पुनर्जन्म की। योगानंद जी कहते हैं, मन का भटकना कोई अपराध नहीं है, पर उसे पहचान कर वापस लाना साधक की सच्ची साधना है। तो जब आप ध्यान में बैठते हैं और आपके विचार भटकते हैं, तो सबसे पहले खुद से नाराज मत होइए। मन का स्वभाव है गति करना, ठीक वैसे ही जैसे हवा बहती है। लेकिन जैसे कोई योगी धीरे धीरे सांसों को नियंत्रित करना सीखता है, वैसे ही आप भी अपने मन की दिशा मोड़ सकते हैं। योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि जब ध्यान में मन भटके, तो वापस सांसों पर ध्यान दो, गहरी शांत सांस, और फिर धीरे से आत्मा की ओर लौटो। सोचिए, सागर की लहरें अगर उथल पुथल कर रही हों, तो गहराई में क्या होता है? वहां शांति होती है। हमारा मन भी ऐसा ही है, सतह पर शोर, लेकिन गहराई में ईश्वर का स्पर्श। यही कारण है कि ध्यान कोई मजबूरी नहीं, ये एक प्रेमपूर्ण निमंत्रण है जिसे आत्मा बार बार देती है। जब विचारों की भीड़ लगे भारी, जब मन खुद को खो दे, तब आप बस एक शब्द याद रखिए, प्रीति, यानी ईश्वर से प्रेम। यही प्रेम धीरे धीरे मन को उस अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। योगानंद जी कहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु नहीं है, वो तो एक शरारती बच्चा है जिसे प्यार से समझाना होता है। हर बार जब आपका मन भटके, तो उसे डांटिए मत, बस उसे प्यार से वापस बुलाइए, जैसे माँ अपने बच्चे को बुलाती है, आजा, अब लौट चले। और ये लौटना ही ध्यान की असली शुरुआत है। एक दिन आएगा जब आपके भीतर इतना सन्नाटा होगा कि उसमें परमात्मा के कदमों की आहट सुनाई देगी। लेकिन तब तक अभ्यास करते रहिए। हर बार जब मन भटके, मुस्कुराइए और कहिए, मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन हमारा रास्ता उधर नहीं है। आपकी यही जागरूकता, यही संवेदनशीलता धीरे धीरे उस शून्यता में बदल जाएगी जहां सिर्फ प्रेम, प्रकाश और परमात्मा होंगे। आज इतना ही। कुछ अनुभव शब्दों में नहीं कहे जा सकते, जैसे उस पल का एहसास जब अचानक सब कुछ थम जाता है। ना मन बोलता है, ना शरीर कुछ मांगता है, बस एक शांति का स्पर्श होता है जो किसी और लोक से आया लगता है। पर क्या यह अनुभव केवल संतों के लिए है? परमहंसा योगानंदा कहते हैं, हर आत्मा जो प्रेम करना जानती है, वो ईश्वर को छू सकती है। ईश्वर कोई दूर बैठा राजा नहीं है, वो तो तुम्हारी सांसों के बीच, तुम्हारे दिल की धड़कनों में और तुम्हारे मौन में छिपा है। तो फिर प्रश्न ये नहीं है कि ईश्वर का अनुभव कैसे हो, प्रश्न ये है कि हम कब खुद को चुप करना सीखेंगे। ध्यान का सबसे सुंदर पहलू ये है कि ये हमें खुद से हटाकर खुदा से मिला देता है। लेकिन इसके लिए पहले उस अहंकार को छोड़ना होगा जो कहता है, मैं ध्यान कर रहा हूं। यही मैं दीवार है, और जैसे ही ये दीवार गिरती है, एक निराकार ऊर्जा तुम्हें ढक लेती है। वो कोई रोशनी नहीं, फिर भी उजाला है, कोई आवाज नहीं, लेकिन सब कुछ कह जाती है। योगानंदा जी कहते हैं, when the mind is calm, how quickly, how smoothly, how beautifully you will perceive the soul within you. ध्यान में ईश्वर का अनुभव तभी होता है जब मन न चाहने की अवस्था में आता है, क्योंकि चाहत तो दूरी बनाती है और समर्पण मिलन। एक क्षण में जब तुम्हारा चित्त पूरी तरह शांत हो जाए, तब तुम ये नहीं कहोगे, मैं ईश्वर को महसूस कर रहा हूं, बल्कि तुम कहोगे, मैं हूं ही नहीं, बस वो है। जैसे मोमबत्ती की लौ हवा में समा जाए, वैसे ही ध्यान में तुम्हारा स्व ईश्वर में विलीन हो जाता है, और तब एक मिठास उतरती है दिल पर। कोई खुशी नहीं, फिर भी आंसू आते हैं, क्योंकि आत्मा उस घर को पहचान लेती है जहां से वो आई थी। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ये तो वापसी की कला है, जहां हम खुद को खोते हैं ताकि उसे पा सकें जो कभी खोया ही नहीं था। तो अगली बार जब तुम ध्यान में बैठो, तो सिर्फ बैठो, कुछ पाने की लालसा लिए नहीं, बल्कि खुद को देने की तैयारी लिए। क्योंकि जब तुम खुद को पूर्णता से समर्पित करते हो, तब ईश्वर तुम्हें अपने स्वरूप में लौटा देता है। शांत रहो, मौन बनो, और जब भीतर कोई कहे कुछ हुआ नहीं, तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि वो जो घटा, वो किसी शब्द में कहे जाने लायक नहीं था।
कभी कभी हम ध्यान में बैठते हैं पर लगता है जैसे एक अदृश्य दीवार सामने खड़ी हो। मन शांत नहीं होता, शरीर बेचैन हो उठता है और भीतर एक सवाल गूंजता है, मैं क्यों नहीं जा पा रहा गहराई में। परमहंस योगानंद कहते हैं, ध्यान में सबसे बड़ी बाधा है अधीरता। हम चाहते हैं कि आज ही भीतर सब कुछ बदल जाए, लेकिन ध्यान कोई सौदा नहीं, साधना है। जो भीतर उठता है विचारों का शोर, पुराने अनुभवों की छवियां, शरीर की थकावट, ये सब बाधाएं नहीं हैं, ये तो दरवाजे हैं। हर बार जब आप इन्हें पार करते हैं तो एक नई परत खुलती है। आत्मा की सबसे पहली बाधा है शारीरिक बेचैनी। योगानंदा जी कहते हैं कि शरीर को शांत करना ध्यान का पहला चरण है। इसलिए ध्यान से पहले शरीर को हल्का सा व्यायाम देना, रीढ़ को सीधा रखना और सांसों को गहरा करना बेहद जरूरी है। दूसरी बाधा है मन की उथल पुथल। विचार आएंगे, जरूर आएंगे, पर उन्हें रोको मत, बस एक दर्शक बन जाओ। जैसे बादलों को देखते हो, आते हैं जाते हैं, तुम बादल नहीं आकाश हो। तीसरी बाधा है अतीत या भविष्य में उलझा रहना। ध्यान का द्वार केवल वर्तमान में खुलता है। जब आप पूरी तरह अब में होते हैं तभी भीतर का संगीत सुनाई देता है। एक और गहरी बाधा है अपेक्षा। हम सोचते हैं आज ध्यान में कुछ खास अनुभव होगा, और जब कुछ नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। योगानंदा जी कहते हैं, जिस दिन तुम बिना अपेक्षा के ध्यान में बैठोगे उसी दिन ईश्वर तुम्हें छू लेगा। और फिर है सबसे छुपी हुई बाधा, आत्मसंदेह। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मुझसे हो सकेगा? ये सोच ध्यान को भीतर जाने से रोकती है। पर याद रखो, ध्यान कोई प्रतियोगिता नहीं, ये प्रेम का संवाद है। तुम जैसे भी हो, जितने भी भटके हुए हो, ईश्वर तब भी तुम्हारे इंतजार में है। समाधान बहुत जटिल नहीं है, बस धैर्य रखो, नियमितता रखो और सबसे जरूर करुणा रखो अपने प्रति। हर बार जब तुम ध्यान में बैठो और कुछ ना हो तो भी वो मौन तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा होता है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर अदृश्य रूप से फूटता है, वैसे ही तुम्हारा हर बैठना, हर भटकाव से वापसी तुम्हें उस क्षण के करीब ला रहा होता है जहां तुम और ईश्वर अलग नहीं रह जाओगे। तो अगली बार जब कोई बाधा आए तो उसे अपने विरोधी की तरह नहीं, बल्कि शिक्षक की तरह देखो, क्योंकि शायद उसी बाधा के पीछे छिपा है वो मौन जो तुम्हें हमेशा से पुकार रहा था। ध्यान एक क्रिया नहीं, ये एक जीवन शैली है। जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही ध्यान भी हमें भीतर से जीवित रखता है, पर जीवन की तेज रफ्तार में हम इसे एक कार्य की तरह कर लेते हैं। सुबह उठकर बैठ गए, थोड़ा मौन, थोड़ा मंत्र और फिर दिन की भागदौड़। लेकिन योगानंदा जी कहते हैं, जब ध्यान दिनचर्या नहीं बल्कि तुम्हारी अंतर्ज्ञान की दृष्टि बन जाए तभी तुम असली यात्रा पर होते हो। ध्यान को सिर्फ एक स्थान तक सीमित मत करो। ध्यान एक स्थिति है जो तुम्हारी हर सांस, हर विचार, हर कार्य में प्रकट हो सकती है। सुबह का ध्यान अच्छा है, गहरी शांति होती है, पर असली ध्यान तब शुरू होता है जब तुम अपनी आंखें खोलते हो और फिर भीतर के मौन से जुड़े रहते हो। योगानंदा जी ने एक शब्द प्रयोग किया, सुपरकॉन्शियस लिविंग, जहां हर कर्म, हर संबंध, हर चुनौती के बीच तुम हो, मगर तुम्हारी चेतना एक ऊंचाई पर टिकी रहती है। तो कैसे आइए स्थायित्व? सबसे पहले एक सहज समय चुनिए। दिन में एक बार नहीं, 2 बार, भले ही कम समय के लिए। ध्यान सुबह की शुरुआत हो और रात का समापन, जैसे सूर्य का उदय और अस्त दोनों मौन से जुड़े होते हैं। ध्यान के लिए एक छोटा सा स्थान निर्धारित कीजिए, कोई कोना जहां सिर्फ मौन बोला जाए। धीरे धीरे उस स्थान में ऊर्जा बसने लगेगी। हर बार जब आप वहां बैठेंगे वो आपको खुद ही भीतर खींच लेगा। फिर आता है स्मृति का अभ्यास। दिन भर में हर कुछ घंटे पर बस एक बार रुकिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिल से पूछिए, क्या मैं जुड़ा हूं? अगर उत्तर नहीं है तो बस 3 सांसें ही काफी हैं फिर से उस मौन के साथ जुड़ने के लिए। ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाना मतलब स्वयं को हर क्षण अपनी आत्मा के करीब लाना। बाहर चाहे जो हो, भीतर एक केंद्र बना रहे। योगानंद जी कहते हैं, बी कामली एक्टिव एंड एक्टिवली काम, यानी काम करो पर शांत रहो, और जब शांत बैठो तो वो शांति भी जिंदा और जागरूक हो। तो अगर कभी लगे कि ध्यान सिर्फ एक रूटीन बन गया है, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, मैं क्यों ध्यान करता हूं? अगर उत्तर है ईश्वर से प्रेम, तो समझो तुम सही राह पर हो। अगर उत्तर है मन की शांति, तो भी अच्छा है, पर धीरे धीरे प्रेम को लक्ष्य बनाओ, क्योंकि जब प्रेम जुड़ता है ध्यान से, तब ध्यान भक्ति बन जाता है। और यही ध्यान का उच्चतम रूप है, जहां अभ्यास नहीं, सिर्फ मिलन होता है।
धीरे धीरे आप खुद को बदलते देखेंगे। रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स आएगा, क्रोध की जगह करुणा, व्यस्तता की जगह मौन, और सबसे महत्वपूर्ण, भीतर एक स्थायी संतोष। फिर आप दुनिया में रहेंगे, पर जैसे कमल के फूल की तरह, जल में होकर भी अछूते। और एक दिन ध्यान ऐसा हो जाएगा जैसे आपकी त्वचा, आपकी सांस, न कोई अलग क्रिया, न कोई विशेष समय, बस हर पल एक ईश्वर के साथ नृत्य। यही है ध्यान को जीवन बनाना। कभी कभी मन से एक मासूम सी पुकार निकलती है, भगवान, क्या आप मुझे सुनते हो? और फिर एक लंबी चुप्पी मिलती है, जैसे से कोई उत्तर नहीं। पर क्या वाकई उत्तर नहीं आता, या हम सुनना नहीं जानते? परमहंसा योगानंदा कहते हैं, ईश्वर हर क्षण तुमसे बात कर रहा है, बस तुम मौन नहीं हो। ध्यान सिर्फ बैठना और चुप रहना नहीं है। ध्यान एक आंतरिक संवाद है, एक ऐसी बातचीत जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती। जब तुम गहराई में उतरते हो, तब ईश्वर एक आवाज बनकर नहीं, बल्कि एक अनुभव बनकर तुम्हें छूता है। पर उस संवाद के लिए सबसे पहले चाहिए विश्वास। विश्वास कि वो सुन रहा है, चाहे तुम्हारा मन कितना भी भटका हो, चाहे तुम कितनी भी बार गिर चुके हो। योगानंदा जी कहते हैं, स्पीक टू गॉड एज यू वुड टू योर मोस्ट डियर फ्रेंड। जैसे आप किसी अपने से बात करते हैं, बिना डर, बिना संस्कार। वैसे ही ध्यान में बैठो, आंखें बंद करो और अपने भीतर धीरे से कहो, मैं यहां हूं, क्या आप भी हैं? फिर मत कुछ मांगो, बस रहो उसी मौन में। शब्दों से ऊपर उठने में समय लगता है, पर जब तुम अपने पूरे भावों के साथ ईश्वर से संवाद करते हो, तो वो तुम्हारे दिल की तरंगों से उत्तर देता है। कभी वो उत्तर एक गहन शांति होता है, कभी एक अनदेखा स्पर्श, और कभी एक आंसू जो किसी और दुनिया से बहकर आया लगता है। योगानंदा जी एक अभ्यास सिखाते हैं, इंट्यूटिव लिसनिंग। ध्यान के बाद जब मन पूर्णतः शांत हो जाए, तो धीरे से अपने दिल की तरफ ध्यान केंद्रित करो और एक प्रश्न रखो, मेरे लिए आपकी इच्छा क्या है? फिर मत सोचो, मत तर्क करो, बस प्रतीक्षा करो। शायद कोई शब्द नहीं आएंगे, पर कुछ ही देर में एक भावना, एक नोइंग, जैसे तुम उत्तर पहले से जानते थे, उभरकर सामने आएगी। यही है ध्यान को जीवन बनाना। ईश्वर की भाषा। जब आप अपने अंतर से बात करते हैं, तो आप ईश्वर से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि अंतर ही उसका निवास है। ध्यान को संवाद बनाने के लिए सबसे जरूरी है भावना। केवल तकनीक नहीं, केवल मंत्र नहीं, बल्कि वो हृदय की पुकार जो शब्दों से भी पहले उठती है। योगानंदा जी कहते हैं, इफ योर प्रेयर डज नॉट मूव यू, इट विल नॉट मूव गॉड। जब तक तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें नहीं कंपा देती, वो ब्रह्मांड को नहीं हिला सकती। तो जब ध्यान में बैठो, तो ऐसा नहीं कि तुम ध्यान कर रहे हो, बल्कि ऐसा मानो तुम एक प्रिय से मिलने जा रहे हो, जिससे मिलना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी प्यास है। कभी ईश्वर को पुकारो प्रेम से, कभी मौन से, कभी अपने अश्रुओं से, और कभी अपने हंसी से। वो हर भाषा समझता है, क्योंकि उसने ही वो सब रचा है। ईश्वर से संवाद तब और सजीव हो जाता है जब तुम उसे हर रूप में पहचानने लगते हो। सूरज की गर्माहट में उसका आलिंगन, चांद की चुप्पी में उसका मौन, बच्चे की हंसी में उसका खेल, और अपने ही दिल की धड़कनों में उसका नाम। इसलिए ध्यान में जब बैठो, तो अपने सभी रूप त्याग दो। ना साधक बनो, ना भक्त, ना ज्ञानी, बस एक प्रेमी बनो जो अपने प्रियतम से मिलने आया है। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान एक आंतरिक यज्ञ बन जाएगा। हर विचार, हर सांस, हर स्मृति एक आहुति, और उस अग्नि से उठती है एक लौ जो ईश्वर तक पहुंचती है। और तब एक दिन तुम्हें उत्तर मिलेगा, शब्दों में नहीं, शांति में, प्रकाश में नहीं, प्रेम में। और तुम जानोगे कि ईश्वर कभी दूर था ही नहीं। वो तो उसी क्षण से तुम्हारे भीतर संवाद कर रहा था जब तुमने पहली बार मौन से बात की थी। ध्यान अब सिर्फ अभ्यास नहीं, अब वह पुल बन चुका होगा तुम्हारे और ईश्वर के बीच। ध्यान में बैठना एक बात है, पर ध्यान में पिघल जाना यह कुछ और ही है। क्योंकि जब ध्यान भक्ति से मिलता है, तो साधना आराधना बन जाती है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, मेडिटेशन विदाउट डिवोशन इज लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल। ध्यान बिना भक्ति के सूखा तना है, जिसमें ना पत्ते हैं, ना फूल, ना सुगंध। और भक्ति बिना ध्यान के एक प्यास है, जो दिशा तो जानती है, पर गहराई नहीं। पर जब ये दोनों मिलते हैं, तो ईश्वर खुद झुककर तुम्हारे हृदय को छू लेता है। भक्ति का अर्थ सिर्फ गाना, रोना या नाचना नहीं। भक्ति एक अंतर्दृष्टि है, जिसमें तुम अपने भीतर से जानते हो कि मैं तुझसे अलग नहीं हूं।
ध्यान जब प्रेम बन जाता है तो तुम बैठते नहीं, तुम गिर पड़ते हो उस मौन की गोद में। हर सांस एक पुकार बन जाती है, हर विचार एक प्रार्थना, और हर मौन एक आलिंगन। योगानंदा जी ने कहा, लव गॉड विद ऑल द हंगर ऑफ योर सोल। जिस तरह एक बच्चा मां के लिए रोता है, जिस तरह एक प्रेमी विरह में तड़पता है, उसी तरह ध्यान में रो पुकारो, पर बाहर नहीं, भीतर। ध्यान अब कोई तकनीक नहीं, अब वह विरह का संगीत बन गया है। और ये विरह ही है जो ईश्वर को तुम्हारी ओर खींचता है। जैसे जैसे ध्यान गहराता है, मन की हलचल शांत होती है और भीतर एक मधुर मौन गूंजता है। वो मौन तुम्हारी आत्मा की भाषा है। वो मौन कभी कोई शब्द कहता है, मैं हूं, मैं हमेशा था, मैं तुम में हूं। और तब तुम्हारा ध्यान भक्ति बन जाता है। न तुम्हें मंत्र की जरूरत, न आसन की, न समय का भान रहता है, न शरीर का। सिर्फ वो मौन प्रेम जो तुम्हें अपनी ही गहराई में डुबो देता है। इस अवस्था को योगानंद जी कहते हैं डिवाइन एक्सटेसी, परमानंद, जहां तुम नहीं रहते, केवल प्रेम बचता है। फिर तुम रोज ध्यान में नहीं बैठते, तुम हर पल ध्यान में जीने लगते हो। कोई कुछ कहे, तुम मुस्कुरा दो, कोई दुख दे, तुम मौन रहो, क्योंकि तुम जानते हो कि वो जो भीतर है वही सब कुछ है। भक्ति का ध्यान एक अर्पण है। हर भावना, हर विचार, हर इच्छा तुम ईश्वर के चरणों में रख देते हो, और जब सब अर्पित हो जाता है तो जो बचता है वही है ईश्वर का स्पर्श। ये मार्ग कठिन लगता है शुरू में, कभी खालीपन, कभी बेचैनी, कभी बोरियत, पर वही तो तप है जिससे प्रेम की अग्नि जन्म लेती है। और जब वो प्रेम जल उठता है तो ध्यान एक दिया बन जाता है जो तुम्हारे पूरे जीवन को प्रकाशित करता है। अब तुम मंदिर नहीं जाते, तुम मंदिर हो। अब तुम भजन नहीं गाते, तुम भजन हो। अब तुम ध्यान नहीं करते, तुम ध्यान हो। यही है योगानंद जी की क्रांति, ध्यान को भक्ति में ढाल देना, भक्ति को ज्ञान में मिलाना, और फिर ज्ञान को प्रेम में विलीन कर देना। अब अंत में एक क्षण ठहरिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और पूछिए खुद से, क्या मैं प्रेम कर रहा हूं? क्या मैं सिर्फ अभ्यास कर रहा हूं, या आत्मा से जुड़ रहा हूं? अगर उत्तर है हां, मैं प्रेम कर रहा हूं, तो समझो ध्यान सफल है, क्योंकि अंत में न ज्ञान रहेगा, न क्रिया, न मंत्र, न विधि। सिर्फ एक ही बात रह जाएगी, क्या तूने मुझे प्रेम किया? यही अंतिम प्रश्न है, यही अंतिम ध्यान, यही अंतिम मिलन। और जब उत्तर बनकर आंख से एक आंसू बहे, तो जान लेना ईश्वर ने उत्तर दे दिया। ध्यान अब समाप्त नहीं, अब जीवन बन गया है। धन्यवाद। और हां, अगर आप मेरे चैनल मोटिवेशन विद जेवाई पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।